आराधना किया करूंगी। जो हमारी माताएं करवा चौथ का, गौरी तृतीया का, पति के सुख सौभाग्य मंगल के लिए जो व्रत नियम का पालन करती हैं, कहते मैं भी उस व्रत नियम का पालन किया करूंगी, है ना, आपके सुख सौभाग्य के लिए। किंतु आपको भी मेरे प्रति उन सभी कर्तव्यों का पालन करना होगा। ठीक है जी। चलो जय श्री राम। कहते कौन कौन से कर्तव्य हैं? कहते मेरे प्रति कर्तव्यों का पालन करना होगा, है ना। कहते जो व्रत नियम होते हैं, है ना, जो सोमवार का या रविवार का जो कोई भी व्रत किया, है ना, दूध का गिलास पी लिया, फल फ्रूट खा लिया, संपन्न हो गया, है ना, तो उसमें क्या है, कहते जो करवा चौथ का, गौरी तृतीया का व्रत होता है वो ऐसे संपन्न नहीं होता। उसमें क्या चाहिए? नए नए सूट भी चाहिए, है ना, आभूषण कोई पसंद आ गया वो भी चाहिए, फल फ्रूट भी चाहिए, मिठाई भी चाहिए। खाती है ना प्रातःकाल 3 बजे उठ करके मूली के परोठे, है ना, तो कहते हैं वो भी चाहिए, है ना, तो नए नए सूट भी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं होता, कहते यदि ये सारी व्यवस्थाएं आपको करनी होगी, है ना, आपको उन नियम का पालन करना होगा। कहती यदि व्यवस्थाएं प्रसन्नचित प्रेम भाव से होगी तो जो व्रत का नियम है वो भी बड़ी प्रेम भाव से संपन्न होगा। उस समय आपके लिए कर्तव्य बनते हैं। तब वाणी से ऐसा नहीं आना चाहिए ये तो रोज व्रत चले रहते हैं ना, तो ऐसा होगा तो नहीं, कहने की बात है। लेकिन आपको भी उस समय सभी नियमों का पालन करना होगा। बोलो जय श्री राम। ठीक है, तो कहते पंचम व्योह सर्वजम सर्वबंधुजन स्वामितम भवतो दासतम तथा जलपात्रम कंकव्यम दत्तः प्रेम पूर्वकम। तो 5वें पाद में कहती है आपको जुबा से वृद्ध अवस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा। आज तो कहती है हमारी जवानी है, यौवन अवस्था है, जंग है, तो एक समय ऐसा भी आएगा बूढ़े भी होंगे, बुढ़ापा भी आएगा। तो कहते जैसा प्रेम आज बुढ़ापे आज जवानी में है, ऐसा बुढ़ापे तक वृद्ध अवस्था तक रहना चाहिए, है ना। तो उस समय कुटुंब क्या होता है? परिवार। आज हम दोनों हैं, परमपिता परमात्मा की कृपा से आगे हमारी भी संतानें होंगी, उनकी भी संतानें होंगी, तो कुटुंब क्या है? बड़ा हो जाता है। जब बड़ा परिवार हो जाता है तो उसको बोलते हैं कुटुंब। जो पहले हमारे बुजुर्ग होते थे वो पहले 5-5, 7-7, 10-10 संतानें भी होती थी। आज तो 1, 2 या 3 है। तो पहले क्या है 5-5, 10-10 संतानें भी होती थी बुजुर्गों की। तो उस समय क्या है सभी 5-5, 7-7 पुत्र भी होते थे, लेकिन सभी एक ही जगह एक ही घर में रहते थे। बहू भी आ जाती थी फिर भी एक ही घर में रहते थे, एक ही चूल्हे पे सभी का भोजन बनता था। ऐसा नहीं था अब शादी की, लड़का ब्याह तो अलग हो गए, पहले ऐसा नहीं होता। तो कह रहा है उस समय सभी उस बुजुर्गों की उनकी नियम के अनुसार चलते थे। जैसा उस बुजुर्गों ने बोल दिया वैसा सभी पालन करते थे, चाहे अपना नुकसान हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उनकी आज्ञा का कोई उल्लंघन नहीं करता था, है ना। तो उनको क्या है पगड़ी वाला भी बोलते थे। पहले बुजुर्ग पगड़ी बांधते थे, जिसके सिर पर पगड़ी होती थी वो सारे घर के फैसले लेता था, नियम लेता था। किसी बच्चे की शादी करनी है, कोई लड़की को पसंद करना, घर की कैसी व्यवस्था करनी है, कैसे, वो सारे उस पगड़ी वाले के नियम के अनुसार होते थे। कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता था, कोई उसके आगे बोल नहीं सकता था। जो बोल दिया वो अटल है। तो कहते क्या है उस समय सारे परिवार को कैसे जोड़ करके रखना, वो उस समय बुजुर्गों का कर्तव्य बन जाता है। जो आगे संतानें होती हैं कि हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है। लेकिन आजकल ऐसे भी बुजुर्ग हैं